आज हम इस वीडियो में वन प्लस 11 का कंपैरिजन आईको 11 से करेंगे। दोनों ही ये न्यू फ़ोन है। इन दोनों के बारे में हम मेनली डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, रैम, रोम और लास्ट में प्राइस के बारे में बात करेंगे। और ये तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में ही हमें 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये यहाँ पर ये दोनों लगभग इक्वल ही है। अब रियर कैमरे की बात करें तो यहाँ पे हमें एक बिग डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसमें वन प्लस में हमें 50 मेगापिक्सल का 48 मेगापिक्सल प्लस 32 मेगापिक्सल यानी 3 डिफरेंट और अच्छी क्वालिटी के हमें कैमरे देखने को मिलते हैं। और वहीं पर आईको 11 में हमें 50 मेगापिक्सल और 13 और 8 मेगापिक्सल के तीनों कैमरे देखने को मिलते हैं। यानी दोनों में ही हमें बैक साइड पर 3 कैमरे देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर हमारा वन प्लस जीत जाता है क्योंकि वन प्लस के कैमरा यहाँ पर अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों में ही हमें 16 मेगापिक्सल के कैमरे देखने को मिलते हैं, तो ये दोनों यहाँ पर इक्वल है। और अब हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप की बात करें तो दोनों में ही हमें यहाँ पर 50 मेगापिक्सल यानी 5000 मेगा एमएच की बैटरी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है। और स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही हमें 256 में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इनके प्राइस कंपैरिजन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इनकी लॉन्च डेट की बात कर लेते हैं। लॉन्च डेट की बात करें तो वन प्लस का फ़ोन 7 फरवरी को लॉन्च होगा, जो ये अभी लॉन्च हुआ नहीं है। पर जो आईको 11 है ये लॉन्च हो चुका है। दोनों में ही हमें एंड्रॉयड 13 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर दोनों इक्वल है। और जैसे कि तुम्हें पता है वन प्लस में कलर ओएस आता है और आईको में फन टच आता है, तो ये दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों में ही हमें सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों में ही हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर ये दोनों इक्वल है। और सीपीयू की बात करें तो लगभग दोनों ही सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे थोड़े आर्किटेक्चर, फैब्रिकेशन, ग्राफिक और रैम, इनके बारे में बात करें तो फैब्रिकेशन भी हमारा इक्वल है और ये सब हमारे सब दोनों में ही सेम देखने को मिलते हैं। रैम की बात करें तो वन प्लस हमारा 12 में आता है और आईको 11 8 GB में आता है, यानी दोनों ही लगभग अपनी अपनी जगह सेम है। और अब बात करते हैं इसके रैम टाइप में, दोनों ये भी यहाँ पर दोनों का भी रैम टाइप सेम है। अब बात करते हैं हम डिस्प्ले की, और डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में ही हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और दोनों में ही हमें 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर भी दोनों इक्वल है। रिजोल्यूशन की बात कर ले तो रिजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमारा वन प्लस थोड़ा सा आगे है, पर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और रेसो की बात करें तो दोनों लगभग यहाँ भी सेम है, पर हमें कोई ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं पिक्सल डेंसिटी, यानी ये भी हमारा लगभग थोड़ा सा ही आगे पीछे है, यहाँ पर फिर भी हमारा वन प्लस थोड़ा अच्छा है। और गोरिल्ला ग्लास की बात करें तो यहाँ पर हमारा आईको 11 में गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है, पर वन प्लस में हमारा गोरिल्ला ग्लास V7 देखने को मिलता है। यानी देखा जाए तो वन प्लस का यहाँ पे प्रोटेक्शन सही दी गई है, अच्छी दी गई है। और दोनों में ही हमें बेजल लेस डिस्प्ले देखने फ्रंट लेस मिलता है, बेजल लेस डिस्प्ले दोनों को ही देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी टच स्क्रीन की, दोनों में ही हमें मल्टी टच देखने को मिलती है, यानी यहाँ भी दोनों इक्वल है। ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर हमारा ब्राइटनेस में हमारा
आईको 11 जीत जाता है, क्योंकि वन प्लस में हमें 1300 निट्स की डिस्प्ले देखने को मिलती है, पर आईको में हमें 1800 निट्स की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा आईको 11 जीत जाता है, यानी आईको की थोड़ी सी ब्राइटनेस अच्छी है, क्योंकि ये थोड़ा सा वन प्लस कम है। अब हम बात करते हैं इसके रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पर भी हमारा आईको 11 आगे है, क्योंकि इसमें 144 की डिस्प्ले देखने को मिलती है, पर रिफ्रेश रेट दोनों का ही लगभग सेम नहीं है, क्योंकि इसमें आईको 11 में 114 हर्ट्ज़ की देखने को मिलता है, और वन प्लस में 120 हर्ट्ज़ का देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन की बात करें तो दोनों में ही हमें लगभग सब सेम सा ही देखने को मिलता है। थोड़ा थोड़ा सब में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे इसमें हाइट में भी दोनों लगभग सेम है। विड्थ में थोड़ा सा ये आईको 11 थोड़ा सा मोटा है, क्योंकि ये थोड़ा 77 mm का है और ये हमारा 74 mm का है। और थिकनेस में देखा जाए तो इसमें हमारा वन प्लस थोड़ा सा इसमें थिकनेस में है, और दोनों में वेट तो दोनों में ही इक्वल हैगा। अब बात करते हैं बिल्ड मटेरियल की, तो दोनों में ही हमें इसमें हमारा वन प्लस में मिनरल ग्लास दिया गया है, और आईको में हमें पता नहीं है। अब हम बात करते हैं रियर कैमरे में, तो रियर कैमरे में हमारे इसमें अलग अलग कैमरे दिए गए हैं। जैसे इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें 50 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल के 3 कैमरे दिए गए हैं, और आईको 11 में हमें भी 3 कैमरे दिए गए हैं, जो थोड़े डिफरेंट है, 50 मेगापिक्सल का, 13 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का। सेंसर्स की बात करें तो वन प्लस में एक्समोर RS सीमरोस सेंसर है, और इसमें ISO सेल है। अब ऑटो फोकस की बात करें तो दोनों में ही ऑटो फोकस देखा जा सकता है। OIS दोनों में ही है, फ्लैश दोनों में ही दी गई है, पर यहाँ पर हमारा आईको जीत जाता है, क्योंकि इसमें हमें डुअल फ्लैश देखने को मिलती है। और इमेज रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों में ही हमें ये सेम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं शूटिंग मोड्स की, तो दोनों में ही हमें हाई डायनेमिक रेंज मोड देखने को मिलता है। कैमरा फीचर्स की बात करें तो वन प्लस में हमें डिजिटल जूम, ऑटो फोकस और फेस डिटेक्शन ये सब देखने को मिलते हैं, पर आईको हमारा 20x जूम हो सकता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें दोनों में ही सेम वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, कोई हमें फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। और दोनों में ही हमें डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब ये हमारा फ्रंट कैमरे से भी और बैक कैमरे से भी, दोनों से ही हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं फ्रंट कैमरे में, दोनों में हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और जिसमें हमारा वन प्लस में हमें एक स्क्रीन फ्लैश मिलती है, और आईको में हम अभी कह नहीं सकते, इसके बारे में अभी हम मालूम नहीं है। और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी दोनों सेम ही हैं। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वन प्लस में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, ये तो सेम है, पर टाइप अलग है, इसमें पॉलीमर है, इसमें लिथियम है, और दोनों ही रिन्यूएबल नहीं है, यानी रिमूव नहीं हो सकती है। अब फास्ट चार्जिंग की बात करें तो दोनों में ही हमें फ्लैश चार्जिंग देखने को मिलती है, दोनों ही हमारे 25 मिनट में पूरे चार्ज हो सकते हैं। USB टाइप दोनों में ही मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके स्टोरेज की, दोनों में ही 256 देखने को मिलता है, और OTG दोनों ही सपोर्ट करते हैं, नहीं सभी मिलता है। इन दोनों ही हमारे डुअल सिम GSM और दोनों ही 5G सपोर्टेड इन इंडिया है। ध्यान रखना दोनों इंडिया में सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लूटूथ, दोनों में ही हमें ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलता है, GPS भी हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मल्टीमीडिया, जैसे FM, तो वन प्लस में हमें FM नहीं मिलता है, और आईको में भी कह नहीं सकते। लाउड स्पीकर दोनों में ही मिलता है, ODGI दोनों में ही टाइप सी दी गया है। और ऑडियो फीचर्स की बात करें तो वन प्लस में डबल बाइक का एटमॉस दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो दोनों ही स्क्रीन पर मिलेंगे, दोनों में ही, और दोनों ही में सारे स्कोप
दिए गए हैं, जैसे सेंसर, लाइटनिंग सेंसर, जाइरोस्कोप और कंपास सब मिला है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस की बात करें, सबसे पहले प्राइस में जो हमारा आईको 11 आता है वो हमारा 59,000 का आता है, लगभग 60,000 का हमें पड़ जाएगा। और ये हमारा लिए पड़ेगा हमें 48, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 48,000 के करीब का हमें मिल जाएगा। तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ये 48,000 का है और ये 60,000 का है। अब देखते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, हमें अब इनमें से दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। अब देख लो तुम, 60,000 और यहाँ पे 48, तो देख लीजिए अब तुम 12,000 का पूरा डिफरेंस आ रहा है और दोनों में ही लगभग सेम फीचर्स है। तो हमें, मेरा मानना तो यही है कि वन प्लस 11 हमें ख़रीदना चाहिए, क्योंकि वन प्लस 11 दोनों में अच्छा है। दोनों में से ही वन प्लस 11 अच्छा है। और सब चीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आपका डिसाइड है कि आपको वन प्लस आई को पसंद है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि तुम मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे ही तुम्हें कंपैरिजन वीडियो देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।